हाय दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे स्टडी स्पॉट चैनल पे पॉलिनोमल्स। मैं मोहम्मद समी, आपका मैथ का टीचर, और मैं आप लोगों को पॉलिनोमल्स पढ़ाऊंगा। यहाँ तक पहली जो वीडियो थी वो हम लोगों ने ख़त्म कर दी थी। पॉलिनोमल्स के यहाँ कांस्टेंट और चर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आज कुछ सवाल भी लगाएंगे और सवाल के साथ साथ कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। पावर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 9th का पॉलिनोमल्स। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादातर इसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट भी करें। स्टडीज़ वाले चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो, बिना कुछ बात किए ही, ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हो सके उतना हम लोगों को अपने चैप्टर को पढ़ने में फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमल्स, बहुपद। पॉलिनोमल्स बहुपद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट और चर के बारे में पढ़ा। चर जो क्या है, परिवर्तनशील। अचर क्या है, परिवर्तनशील नहीं, उसकी डेफिनेट वैल्यू आती है। बीच बीच में थोड़ा मुझे वीडियो चेक करनी पड़ती है क्योंकि कैमरा हिल जाता है इस वजह से। हाँ, तो क्या बता रहे थे? चर और अचर। यहाँ पे पावर की बात आती है। अगर किसी की भी पावर, यहाँ पे कोई इक्वेशन दी जाएगी, इक्वेशन की पावर को पूछा जाएगा। जैसे कि कोई इक्वेशन मान के चलो, किसी ने एक इक्वेशन ऐसी दे दी x प्लस का, तो x प्लस का 2 जब दे दी, तो जब कोई भी इसके ऊपर पावर ना लिखे तो उसकी पावर कितनी होती है? 1। पावर के बारे में थोड़ा समझ लो, पावर का कंसेप्ट कहाँ से आता है। ये पावर का कंसेप्ट क्लास 8th में एक्सपोनेंट करके है जो चैप्टर, क्लास 8th में पावर के बारे में बताया गया है। पावर में हम लोगों ने उसमें क्लास 8th में स्क्वायर पढ़े होंगे, आप लोगों ने क्यूब पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एक एक्सपोनेंट करके चैप्टर भी है, एक्सपोनेंट। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी हैं। प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ। अगर एक प्रॉपर्टी है ए की पावर है मल्टीप्लाई ए की पावर है बराबर ए की पावर एन प्लस, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए की पावर है ए की पावर एन बराबर ए की पावर एन। तीसरी प्रॉपर्टी ए की पावर एन ब्रैकेट में एन, ए की पावर एन मल्टीप्लाई एन। तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी ए की पावर 0 की वैल्यू कितनी है? 1। पाँचवीं प्रॉपर्टी ए की पावर एम है और ए की पावर बी की पावर एम है, तो कैसे लिखेंगे? ए अपॉन बी सभी की पावर एम लिखेंगे। ऐसी कुछ आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा। रिकॉल कराने के लिए मैंने फॉर्मूले लिख दिए। बहुपद में पढ़ने के लिए हम लोग इन लोगों का भी यूज़ करेंगे। समझना बस आप लोगों को, बस ठीक है। एक्सपोनेंट वाली चीज़ें आप लोगों ने पावर में पढ़ी होगी। तो आप लोगों को बताया भी गया होगा कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर ना दिखे उसको 1 मान लो, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो यहाँ 2 लिखा है, 2 की, ये हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। अगर 2 लिखा है, 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसकी पावर हम कितनी मानते हैं? 1 मानते हैं। अगर 2 की पावर 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। वैल्यू 1 होती है, पावर 1 नहीं होती। 2 की पावर अगर 0 लिखी है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। 2 के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी तो उसकी पावर मानते हैं 1। अगर 2 के ऊपर 2 लिखा है तो उसकी पावर कितनी होगी? 2, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अगर 2 की पावर 3 लिखी है तो इसकी पावर कितनी होगी? 3, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 2 की पावर कितनी होगी? 3 होगी। ये क्यों बता रहे हो सर आप? हम लोगों को पढ़ना है चर, आप पढ़ा रहे हैं अचर के बारे में। चर और अचर दोनों के बारे में बताया जाए, समझाने को थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं कि ये जो पावर थी ऐसी ही पावर इसमें भी होती है। उन पावरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन पावरों के बारे में हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे पहला हमने जो क्वेश्चन आपको दिया वो क्वेश्चन है x प्लस का 2। x प्लस 2 में x के ऊपर कितनी पावर है? 1। अगर दूसरा एक आधा एग्जाम्पल दें आपको बेस्ट, x की पावर 2 प्लस का 2x, यहाँ पे जो पावर निकल के आएगी बेटा वो कितनी निकल के आएगी? 2, ठीक है। तीसरा अगर हमने दिया x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 5x और बराबर में, तो इसकी पावर कितनी निकल के आएगी? इसकी पावर कितनी निकल के आएगी? इसकी
पावर कितनी निकल के आएगी। इसमें सब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1, इन सबको जोड़ दो 3 2 5 1 6, यानी कि पावर कितनी होगी 6। यानी कि इन सभी के पावर के बारे में हम समझा रहे हैं। यहाँ पे भी इसकी पावर कितनी होगी 1 होगी, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे कितनी होगी 1 की पावर सेट करना सिखाऊंगा क्या, एक अलग एग्जाम्पल होगी। जैसे पहला एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। अगर हमने लिखा x+2, तो x+2 में पावर कितनी थी 1 थी, तो लिख दिया भैया पावर कितनी 1 है। अगर यहाँ पे देखें 2x² प्लस का 5x प्लस का 6x प्लस का 2, यहाँ पे पावर्स कितनी है, तो यहाँ पे जो पावर्स है वो कितनी होगी 2 इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2 1 4 2 1 3 3 1 4, यानी कि इसके पास कितनी पावर है 4 प्लस पावर कितनी है 4। यानी जितनी भी पावर रखता है कोई भी इक्वेशन, उनकी पावरों को टोटल करके हम उनकी पावर्स बता देते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पावर्स बताना, सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी है उसी के बारे में बताना। ऐसे तो पावर इसकी भी है, x की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। और अगर हम यहाँ 2 के बगल में अगर हम कुछ नहीं मानते तो x की पावर 0 लिख दें, गौर से समझना। अगर हम 2 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख दें तो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तब भी 2 आएगा। ऐसे तो इसकी पावर 0 भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बहुपद में उन पावरों को देखना है जिनकी पावर ज़्यादा है और उसी के हिसाब से उनका हमें नाम देना है। बात आई उम्मीद है कि बात समझ रहे होगे आप। जैसे पहले ही हम अगर क्वेश्चन देखें x की पावर कितना था, इसमें 1 थी, x+2, तब ये क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है जब किसी की भी पावर 1 हो, पावर अगर 1 हो तो वो कहलाता है मोनो, और अगर पावर 2 हो तो कहलाता है वाई। क्या कहलाता है वाई। अगर पावर जो है आपकी वो 3 है तो वो कहलाता है ट्राई। अगर किसी की भी पावर 4 है तो वो कहलाता है टेट्रा। यहाँ पे नोमियल अलग से लगा लें, यहाँ पे मोनोमास, बायनोमास, ट्राइनोमास, टेट्रानोमास, यानी कि पावरों के बेस पे हमने इन नामों को रखा है, मोनोमास, बायनोमास, ट्राइनोमास और टेट्रामास। आपके चैप्टर में केवल और केवल मोनोमास और बायनोमास, इसके बाद ट्राइनोमास भी देखने को मिलेंगे लेकिन टेट्रानोमास नहीं मिलेंगे। एक आधे क्वेश्चन होंगे पर बाद में आपको समझ में आएगा। सवाल कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि सवाल आपसे कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। पहला सवाल कि बताओ भाई साहब x+2 है और इस x+2 में बताओ पावर कितनी है, पावरों का आकलन कीजिए। तो जो पावर है वो कितनी 1। कोई भी सवाल दे देगा, जैसे एक सवाल दे देगा इस तरीके से x की पावर 3 5x² 6x प्लस का 7 प्लस का z मान नहीं z x 7 मान लो, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर कितनी होगी, सबसे ज़्यादा जो पावर है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं, उसी के बारे में बताना है। तो ये ट्राइनोमास हो गया, क्यों उसकी पावर कितनी ज़्यादा 3 है तो उसको ट्राइनोमास बोलेंगे। बताया ना, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा उसी के बेस पर उसको नाम दिया जाता है। उसकी पावर 1 थी तो उसका नाम क्या होगा मोनोमास। जिसकी पावर 3 जैसे मान के चलो उसकी पावर 3 है तो ये ट्राइनोमास, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमास। क्यों बोले ट्राइनोमास, ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की पावर को देख के ये उसके नाम को रखते हैं, मोनोमास, ट्राइनोमास, टेट्रानोमास। तीसरा क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझाएं बेहतर तरीके से, 4x² प्लस का 5x प्लस का 6, इसमें सबसे ऊंची पावर किसकी h की है, इसकी पावर कितनी 2 है, ठीक। जब इसकी पावर 2 है तो क्या कहलाया जाएगा बायनोमास, ठीक है। तो इसको हम बायनोमास बोलेंगे और इसकी पावर 2 बताएंगे। चौथा क्वेश्चन देखें, जैसे 5x की पावर 4 प्लस का 6x की पावर 3 प्लस का 7x² और प्लस का 8x प्लस का 9। आज इसकी पावर बताइए। इक्वेशन है, इक्वेशन में सबसे ज़्यादा जिसकी पावर है उसी के बारे में उसके हिसाब से ही हम लोग नाम रखते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इसकी है, तो इसकी पावर कितनी है 4। 4 का मतलब हो गया टेट्रा। क्या हो गया टेट्रा, टेट्रानोमास, टेट्रानोमास बोलेंगे इस क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे ही आप लोगों से पूछेगा कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा,
क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसकी पावर सबसे ज़्यादा किसकी कितनी है, इसमें कितनी पावर है, और मान रख के सवाल को सॉल्व करना भी बताया जाएगा। अब मैं सवाल लगाता हूँ और सवाल को आप लोग समझे। पावर के बारे में कुछ खास कंसेप्ट थे, उसको मैंने आपने पहले ही बता दिया, थ्योरिकल बात। और जो रिटन वाली बात है वो अभी हम लोग सवाल लगाएंगे, धीरे धीरे सवालों को लगाते लगाते उनको भी कवर कर लेंगे। जैसे एक्सरसाइज 2.1 आपकी जो है, एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी है उसके सवाल है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद हैं, एक चरीय बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क आपको कुछ नहीं देना है, तर्क क्योंकि आपको पता है एक चर व्यंजीय यानी कि 1 पावर वाले कौन कौन से वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे उसने पहले दे दिया 4x² प्लस का 3x माइनस का 3x और प्लस का 7। जैसे इस सवाल को देख लो, इस सवाल में लिखा 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। इसमें हम लोगों को बताना है कितनी पावर का ये है। जब ये पूछेगा कितनी पावर का है तो इसकी पावर कितनी है, ये 2 है, तो इसकी पावर बोलेंगे कितना, और इसका जो नेम है वो कितना होगा, बाई नेम, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ऐसे सवाल करना चाहिए। 2.1 के सवाल में पहले ही हुआ चुका। आगे सवाल लगाएंगे 2.2 के। जैसे एक सवाल आप लोगों के सामने कि गुणांक पूछ लेगा आप लोगों से कि भाई गुणांक बताओ। गुणांक मतलब होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के कुछ सवाल आप लोग समझ। जैसे पहला क्वेश्चन दिया उसने 2 प्लस का x² प्लस का x, पूछ रहा है x² का क्या कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट वो होता है जो उसके साथ हो, ठीक है। जब उसके साथ कुछ ना दिखे तो उसके साथ मल्टीप्लाई में बन होता है, तो बट दोनों लगाना पड़ता है। अब जैसे ये लिखा है 2 प्लस x² प्लस का x प्लस का x, इस x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x² में अगर 1 लिखेंगे तो x² ही आएगा, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 1, तो इसके बराबर में 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल पूछता है जैसे लिखा है π/2 x² प्लस का x। इसमें भी पूछता है कि x² का कोफिशिएंट बताओ, तो x² का कोफिशिएंट कितना होगा π/2, तो यहाँ आ जाएगा π/2। तीसरा सवाल देखो, जैसे उसने पूछा 2 - x², हाँ
अब ये 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। अब जैसे कि इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर में अगर हम मल्टीप्लाई -1 का कर दें तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाए, जो कि ये लिखा है। तो यानी कि -1 का हमने इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, माइनस। कोफिशिएंट वाले सवाल बहुत पूछेगा। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, उस सवाल को आप लोग समझें। अभी वो एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट पूछ रहा था आप लोगों ने फाइंड किया, ठीक है, आप लोगों ने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड किया। जैसे कि उसने पूछा 5 + 6 x² + 2x। सवाल केवल यही कहता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट फाइंड करके, अब एक्स स्क्वायर के साथ जो दिख जाए उसी को लिखना पड़ेगा। इस एक्स स्क्वायर के साथ कौन 6 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 6। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ, 4 + 62 और 7 और प्लस का 6 और प्लस का 2x²। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है उसके साथ कोफिशिएंट में कितना 2, उसका जो कोफिशिएंट निकल के आएगा बाबू वो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। मेरे दोस्त अगर तीसरा नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो भी एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे हमने दिया π/2 में x² प्लस का 2x, इसमें भी पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो π/2 है। तो इसका भी जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, π/2 होगा। लेकिन कई सवाल ऐसे होंगे जिनमें कोफिशिएंट आपको दिखेगा ही नहीं। जैसे कि एक सवाल देख लेते हैं, चौथा सवाल, जैसे 6x³ प्लस का x² माइनस का 2। इसमें पूछेगा भाई बताओ एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हम लोगों को फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर के अगल बगल आपको कुछ नहीं दिखा, ना ही कुछ नंबर है ना ही कोई चीज़ है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे। जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, x²। इसका मान तो नहीं बदला, लेकिन कोफिशिएंट हम लोगों ने पता लगा लिया क्या हो सकता है, 1, क्योंकि 1 एक इंटीजर है, इंटीजर कोफिशिएंट हो सकता है। तो 1 हमारा क्या मानेंगे, मतलब 1 हम लोग क्या मानेंगे, कोफिशिएंट को मानेंगे। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। अगला सवाल 5वां देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें x² ही नहीं होगा, अब x² को ही गायब कर देंगे। तब पूछेगा बताओ इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है, तब भी बताना पड़ेगा, होता भी है। जैसे कि √2x + 1 पूरे में रूट। अब इसमें बताइए x² का कोफिशिएंट कहीं दिख रहा है, जब इसमें कहीं x² है ही नहीं तो कहाँ का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट का होगा। अब ये बात तो आपको पता होगा, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। अगर हम इसमें अगर 0 जोड़ दें तो इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ना ही इसकी कोई मान में परिवर्तन आएगा 0 से 0 को जोड़ने पर। 0 तो एक 0 है ना, शून्य की कोई वैल्यू ही नहीं। अब शून्य को हमने जब जोड़ा है तो शून्य को हम अगर इधर खुलासा करें शून्य कैसे आया, तो x² का गुणा किसमें किया, शून्य में किया। जब x² का गुणा शून्य में किया तभी तो शून्य आया। तो यहाँ x² का जिसमें गुणा करे तो उसी को बोलते हैं गुणांक। तो किसमें किया गुणा, 0 में किया तो 0 हो गया गुणांक। तो 0 जब गुणांक हो गया तो गुणांक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो 0 हमारा यहाँ बन गया कोफिशिएंट, क्या बन गया, 0 हमारा बन गया कोफिशिएंट। अब यहाँ पे ऐसे सवाल में से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों को कौन सा दिख रहा है, मेरे ख्याल से ये वाला दिख रहा है, जिसमें x² ही गायब कर दिया तब भी पूछ रहा है कि भाई बताओ x² का कोफिशिएंट कितना है। ऐसे ही सवाल आते हैं
और ऐसे सवाल आप लोगों को एक देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब कुछ सवाल ऐसे लगाएंगे जिसमें मान रखकर हम लोगों को उनका आंसर निकालना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा उन सारे सवालों का, एक एक करके देखेंगे और हम लोग अच्छे से देखेंगे सवालों को। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में जैसे पहला सवाल आएगा आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 का पहली सवाल है 5x माइनस का 4x³ प्लस का 3। इस वाले सवाल में आप लोगों को मान रख कर व्यक्त करवाना तो ये कहेगा इस वाले सवाल में पहले वो कहता है कि x बराबर 0 रख के दिखाओ। जब x बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, मान रखने का मतलब बेटा ये होता है कि सवाल में जहाँ जहाँ आपको x दिख जाए वहाँ x की वैल्यू रख दो, उसकी आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि सवाल क्या है px मान लो, उसको px ना मानो, चलो NCERT में माना है तो मान लेते हैं। px बराबर 5x माइनस का 4x³ प्लस का 3 और x बराबर कितना है 0, उस पर रख दो तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 0 का 3 प्लस का 3। 5 का मल्टीप्लाई 0 होगा 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0 और प्लस का 3। तो यानी कि इसका 0 में मान, मतलब इस वाले नंबर में, सॉरी इस वाले समीकरण में 0 का मान रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 3, जो आपका अमूमन आंसर निकल के आया। अगर हम दूसरा सवाल इसी में देखें, पहला था x बराबर 0, दूसरा सवाल यहाँ बन जाएगा x बराबर कितना रखने पर, x की वैल्यू कितनी रखते हैं यहाँ पे -1। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब और प्लस का 3। तो 5 का मल्टीप्लाई -1 रखने पर तो माइनस का 5 और माइनस, अच्छा -1 का क्यूब करोगे आप लोग तो -1 का क्यूब ऑलरेडी माइनस में ही आएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, समझ में आया? नहीं आया तो करके दिखा दे रहे हैं आपको, बोले दे रहे -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस में, तब ये कितना आएगा, माइनस आएगा। तो इसकी भी वैल्यू माइनस में रहेगी। तो लेकिन माइनस का माइनस -1 का मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। अच्छा 4 3 7 7 में से 5 का कितने बच्चे 2 आपका आंसर आ गया। तीसरा सवाल देखो, कहते हैं x बराबर 2 रखने पर बताइए साफ कि x बराबर 2 हम इस सवाल में रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो x बराबर 2 ही तो कहा है, कोई बहुत बड़ी बात तो कही नहीं है। अब इस 2 को उठा के इस वाले क्वेश्चन में रख दो, इम्पोर्टेंट है, समझ में आना चाहिए बस। सवाल है 5x माइनस का 4x³ और प्लस का 3। x बराबर 2 है तो 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, -4 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और प्लस का 3। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को, हेलो दोस्तों, आप लोगों ने ये सवाल जो मैंने आज करवाए, इन सवालों का आप लोग प्रैक्टिस करना और देखना कि आप लोगों के कौन से सवालों में समस्या आ रही है, ठीक है। और ऐसे सवाल अपने मन से भी सोचा करोगे। अगर हम 2x² + 5x + 3 मान के चले और x की वैल्यू 2 मान ले, x की वैल्यू 3 मान ले, x की वैल्यू 4 मान ले, तो उसका वैल्यू का जो परफेक्शनल आंसर है, परफेक्ट आंसर है, वो कितना आएगा, अपने मन से सोचा करो। मैथ में एक किस्म की सोच डेवलप करने की, मेरे जो टीचर थे मैं जैसे पढ़ा हूँ, क्लास 12 के जो टीचर थे मैं उनको बेस्ट मानता हूँ। बेस्ट कैसे मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया, छोटे से देखा हमने उन्हें और बड़ी लालसा थी कि उनसे ही पढ़ना है क्लास 12 में, और उनसे ही पढ़े हैं क्लास 11 और 12 में। तो उन्होंने हम लोगों को एक चीज़ सिखाई थी कि मैथ में इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगा जब तक आप चाहोगे नहीं, और आपको चाहना जब पड़ेगा जब आपके पास डेडिकेशन नहीं होगी, समझ में, जब तक आपके
पास डेडिकेशन नहीं होगा, किसी भी चीज़ को चाह नहीं सकते, समझ में आया। तो मैथ में बहुत ज़्यादा लगवाया, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया, समझ में आ गई। और आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। एनडीए के पेपर दिए हैं, आपको पहले वीडियो में बता दिया है क्या है क्या नहीं। बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बस इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और जल्द से जल्द हम लोगों को आगे तक पहुंचाने में हम लोगों को हेल्प करें। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी मेरी, उस वीडियो में मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस लेके आऊँगा पॉलिनोमियल्स के। इसके कम से कम मेरे ख्याल से 3 पार्ट तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा, अभी 3 और बनाऊँगा। एक बन चुका है, एक ये है, 3 और बनाऊँगा, यानी कि 5 पार्ट बनेंगे पॉलिनोमियल्स के। सवाल आएंगे इंटरेस्टिंग। ठीक है, थैंक यू।